अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताता चलूं कि इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया वो लाजमी देखें, वो आपके फ़ायदे की वीडियो है। उसमें जो मैंने बातें की हैं उस पर प्लीज़ अमल करें ताकि हमारे आने वाला जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, वो बेहतर हो सके। लाजमी तौर पे उस वीडियो को देखिएगा। शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो में काफ़ी दोस्तों ने कमेंटिंग की है इमिग्रेशन से रिलेटेड, और मुझे पता है मेरे इस चैनल में काफ़ी ज़्यादा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो अनडॉक्यूमेंटेड हैं या वो इंटरेस्ट रखते हैं इमिग्रेशन में और पेपर्स में। तो उनके लिए ये वीडियो लेके आए हैं और वो मुझे कमेंट काफ़ी ज़्यादा करते हैं, उनका आंसर लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जहाँ तक मेरे पास जवाबात होते हैं मैं वो देने की कोशिश करता हूँ। बाकी दोस्तों, मैं क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं हूँ या मेरे पास कोई ऐसा होता नहीं है जिससे मैं आपको अंदर की बातें निकाल के बता सकूं। मैं वही बता सकता हूँ जो कि मेरे नॉलेज में होता है। ये ज़रूर है कि मुझे शुरू से ये क्रेज़ रहा है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का, न्यूज़ पढ़ने का, करंट अफेयर पे, ये सारी चीज़ें उन पे मैं ख्याल रखता हूँ, उनको पे ध्यान रखता हूँ। जो भी नई न्यूज़ आती है वो कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो है, आप लोगों ने कोई कमेंट्स किए हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड कि क्या ये जो अफवाहें हैं कि इमिग्रेशन की ये है वो है ओपन हो रही है। मुख्तलिफ चैनल्स ने तो हद ही कर दिया, उन्होंने तो डेट्स तक दे दी है कि इमिग्रेशन ओपन हो जाएगी। तो इस मतलब जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं कि ये हकीकत है या इमिग्रेशन ओपन होगी या नहीं होगी। इस तरह की बातें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में पूछी है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना के अपलोड कर देता हूँ ताकि उसमें तमाम क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे और आप लोग उससे ज़्यादा मुतमिन हो जाएंगे सिवाय इसके कि मैं एक एक को अलग-अलग से आंसर दूँ। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं मेन बात करने लगा वो ये है कि इसमें हकीकत 100% है कि अगर यही सिचुएशन जो इस वक्त स्पेन में बनी हुई है, अगर ये इटली में या पुर्तगाल में, इवन ग्रीस में बनी होती तो इमिग्रेशन लाजमी ओपन हो चुकी होती। आपने देखा कि इटली में इमिग्रेशन ओपन हुई है, उनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात स्टार मूवमेंट लाइक दिस उसका नाम था, वो नाराज़ थी इमिग्रेशन ओपन, लेकिन इन्होंने डेट देने के बाद उनको मनाया कि इमिग्रेशन ओपन करनी है। ठीक है। अभी स्पेन में उल्टा सिस्टम है कि यहाँ पे हर पार्टी कह रही है गवर्नमेंट की इमिग्रेशन ओपन करने के लिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मान रही। इटली में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया था इमिग्रेशन ओपन करने का, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी इत्तेहादी जमात थी, वो नहीं मान रही थी, तो उन्होंने बाद में मनाया इमिग्रेशन को ओपन करने के लिए। इसी तरह से पुर्तगाल को ले लें। पुर्तगाल में भी हर साल 1.5 साल बाद 2 साल बाद इमिग्रेशन का कोई ना कोई पैकेज आ जाता है और वहाँ पे जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स होते हैं उनको लीगल कर दिया जाता है। इसी तरह ग्रीस में। तो इस तरह की जो सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त स्पेन में, वो एक मुनफरिद सिचुएशन है और मेरा ख्याल है स्पेन में भी इस तरह पहले नहीं हुई थी कि इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में इनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इनको कह रही हैं कि इमिग्रेशन ओपन करें। आए दिन उनका बयान आता है, आपको पता है मैंने उनके बयान में बेशुमार वीडियोस पहले बनाई हैं। वो लास्ट जो वीडियोस थी वो आपको पता है और आपने देखी होंगी कि उसमें भी जो हर पार्टी है कोई ना कोई नुमाइंदा आगे निकल के उसने बात की है। उसने कहा हम लीगल करना चाहिए। ख़ासतौर पर ये कोरोना का जब सीज़न लॉकडाउन आया था उस वक्त काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी उसका पॉजिटिव आंसर नहीं आया। दोस्तों, ये हकीकत है कि इमिग्रेशन की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं, उनका सारा कुछ है, ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल कन्फर्म है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कुछ नहीं हो सकेगा। इस वजह से ये रूमर्स तो नहीं है, मैं नहीं कहूँगा अफवाहें हैं, ये हकीकत है कि पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि इमिग्रेशन ओपन हो, लेकिन इमिग्रेशन में जो सबसे बड़ी रुकावट है इस वक्त वो सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा इस वक्त जवाब कोरोना वायरस है। वो कहते हैं इससे निपटेंगे, उसके बाद देखेंगे इमिग्रेशन के रिलेटेड। वो कह रहे हैं हम एक तरह के लिए कि कवानीन नए सिरे से बना रहे हैं, असाइलम साइकिल्स की कवानीन नए सिरे से बना रहे हैं, तो इस वजह से वो इस तरफ नहीं आ रहे कि इमिग्रेशन ओपन करनी है। ये ज़रूर है कि कुछ लोग हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो डेटें देना शुरू कर देते हैं इमिग्रेशन इस डेट को इस तरह ओपन हो जाएगी। शायद वो भी आइडिया लगाते हों अपना
ان کے بیانات سن کے وہ سارا کچھ کہ یہ مان جائیں گے، لیکن اس وقت تک صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کی آوازیں ہیں، کوشش ہے، باقی کنفرم ابھی تک نہیں ہے کہ امیگریشن اوپن ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے یہ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت تک جب تک وہ اعلان نہیں کرتے 0 چانسز ہیں امیگریشن اوپن کرنے کے، لیکن آنے والے وقت میں بڑھ سکتے ہیں۔ آج سے 4 یا 6 ہفتے پہلے، 1.5 مہینہ پہلے بہت زیادہ چانسز بڑھ گئے تھے، 70-90%۔ اس وقت جب پودیموس نے کہا کہ امیگریشن اوپن کرنی چاہیے، کیونکہ پودیموس وہ جماعت ہے جو سب سے بڑی اتحادی ہے سینٹرل گورنمنٹ کی، تو اس وقت ہم نے سب نے یہی آئیڈیا لگایا تھا کہ اب ان سے انکار نہیں ہوگا۔ پہلے تو چھوٹی پارٹیز تھیں، لیکن اب بڑی پارٹی اور ان کی اتحادی پارٹی ہے، بلکہ وزراء آزاد ہیں دونوں پارٹیوں کے، لیکن وہ پھر بھی اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو سکا۔ اس وجہ سے جب تک یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ سینٹرل گورنمنٹ اوپن کرے گی دوستو، یہ ایک قسم کی افواہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہی میں کہوں گا کہ یہ آپ نیوز پہ نظر رکھیں، اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ باقی جو میں ڈے بائی ڈے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں نیوز، تقریباً میں ڈیلی نہیں تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن لازمی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، بلکہ میں نے میرا پیچھے آپ دیکھیں گے پچھلی ساری ویڈیوز تو ڈیلی بیس پہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا نالج میں، تو جو بھی نئی سچویشنز آتی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ لازمی طور پہ شیئر کروں گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔